सिदरत उल मुंतहा है क्या चीज, ये मकाम जो है जहां से आगे नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए थे, ये है क्या चीज। तो फरमाया कि सिदरत उल मुंतहा ये एक बेरी का दरख्त है जो सातों आसमानों के ऊपर जो है वो मौजूद है। इसकी जड़ें जो है वो छठे आसमान के अंदर हैं और इसकी शाखें सातों आसमानों के ऊपर जो है वो उससे भी ऊपर बुलंद हैं, यानी सातों आसमानों से ऊपर इसकी शाखें पहुंची हुई हैं। और इसके फल फरमाया कि मटकों जैसे और इसके पत्ते हाथी के कानों की तरह बड़े बड़े इसके पत्ते हैं। अब इसको सिदरतुल मुंतहा कहते क्यों हैं, इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि फरिश्तों, शहीदों और मुत्तकी लोगों की जो रूहें हैं वो सिदरतुल मुंतहा के मकाम से ऊपर जो है वो नहीं जा सकती, इसलिए इस मकाम को जो है वो सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। दूसरी इसकी वजह यह बयान की गई है कि जमीन से ऊपर जो चीज भी पहुंचती है, जमीन से ऊपर जाने वाली चीजों की और आसमान से नीचे जो भी चीज आती है उसकी हद सिदरतुल मुंतहा है। आसमान से नीचे जो भी चीज आनी है उसकी हद भी सिदरतुल मुंतहा है, और जमीन से ऊपर जिस चीज ने भी जाना है उसकी हद भी क्या है, सिदरतुल मुंतहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यहीं पर जो है वो तशरीफ फरमा होते हैं। सिदरतुल मुंतहा की एक खसूसियत उलमा ने ये लिखी है कि सिदरतुल मुंतहा चूंकि ये बेरी का एक दरख्त है, फरमाया इस दरख्त के हर पत्ते के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखा हुआ है। इस दरख्त के हर पत्ते के ऊपर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम लिखा हुआ है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रुखसत होने लगे तो आपने अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और ये वसीयत की कि ऐ मेरे बेटे, जब भी अल्लाह पाक का जिक्र करो तो उसके साथ उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद का भी जिक्र किया करो, क्योंकि मैंने अर्श के पायों पर, आसमान में हर जगह, जन्नत के हर महल के ऊपर, उसके महल्लात पर, उसके महल्लात के दरवाजों पर और जन्नती प्यालों पर और सिदरतुल मुंतहा के हर पत्ते पर इस नाम को, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम के नाम मोहम्मद को लिखा हुआ पाया है। इसलिए जब भी अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र करो तो साथ उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र भी किया करो। ये आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत फरमाई थी